Welcome to JGS, and today we will discuss about cutoff and other factors around cutoff. बट उसके पहले जो है कि हम एक बार वेबसाइट पे थोड़ा विजिट कर लेते हैं कि क्या कोई अपडेट्स हैं या नहीं। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 एग्ज़ाम जो सीबीटी हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो हम जो अभी हैं वो आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे हैं। ये रहा CEN नंबर 05/2024। तो इसमें जो है लास्ट अपडेट है वो रेजिंग ऑब्जेक्शन के लिए है। और रिज़ल्ट पेज पे यदि हम क्लिक करते हैं तो इसमें भी ऐसा कुछ अपडेट हमें दिख नहीं रहा है। CBT 1 शेड्यूल है वो इसी का लास्ट है, इसके बाद का कोई अपडेट नहीं है। तो अभी जैसे इस पे कोई अपडेट आता है तो रिज़ल्ट के बारे में तो उस पर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है कि डिस्कस करते हैं कट ऑफ और उसके अदर फैक्टर्स के अराउंड। ये रहा जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में, वो ये जो डेटा रैंक मित्रा पर अवेलेबल है, जो टोटल स्टूडेंट्स 4,22,286 स्टूडेंट्स के हैं, ये डेटा अवेलेबल है। तो इस पे हम बात करें उसके पहले ये देखते हैं कि अच्छा, ये आप देखो कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो थे इसमें वो मोर देन 30 लाख थे। तो आप ठीक है 4 लाख एक बड़ा डेटा है, मगर आप उस पे आप ये देखो कि अभी 26 लाख ने जो है कि वो अभी अपना मार्क्स फिल नहीं किया है। तो ठीक है, इस पे आप कुछ कंसिडर कर सकते हो कि कट ऑफ इसके अराउंड रहेगा, बट ये आप कभी नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली कट ऑफ यही होगा। अच्छा, ये एक चीज़ तो है कि आप एवरेज मार्क्स से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से शिफ्ट को कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब देखो कि जैसे 5 तारीख का ये जो है 5 जून का जो ये थर्ड शिफ्ट है, इसके एवरेज मार्क्स सबसे कम है। तो आप ये अब गारंटीड मान के चलो कि इस शिफ्ट में 12 प्लस मार्क्स बढ़ेंगे, ये गारंटीड है। ठीक है, फिर उसके अगले शिफ्ट पे 11 बढ़ सकते हैं, फिर ऐसे 10 करके, या फिर ये बोथ शिफ्ट के 12 बजाय इस तरह ही मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो है इस पर ज़्यादा रहेंगे। और उसी तरह ये लास्ट शिफ्ट जो मिडिल के रहेंगे वो 6, ये सारे शिफ्ट्स जो हैं वो 16 के हो गए, 19 के हो गए, ये 6 प्लस मार्क्स इसमें आ सकते हैं। और वहीं नीचे वाले जो लास्ट जिसके ज़्यादा एवरेज मार्क्स हैं, अब देखो कि ये इन सभी शिफ्ट्स में ये सारे शिफ्ट्स जो है वो 23 तारीख के, 21 के 2 शिफ्ट है, 23 के फर्स्ट शिफ्ट है, ये सारे शिफ्ट में एवरेज मार्क्स ज़्यादा है। तो ये 2 प्लस मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और या फिर नहीं भी बढ़ सकते हैं, मार्क्स 0 भी बढ़ सकता है, चांसेस कम है इन शिफ्ट्स के। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो है कि ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेटा से ये जो एवरेज मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। और इन सभी मार्क्स के बेसिस पे आप जो है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और वो जो फाइनल कट ऑफ होगा वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि प्रेडिक्ट करेगा। और बाकी डेटा तो आप देख सकते हो, सभी टॉपर्स के मार्क्स तो हैं, जोन वाइज सारे डेटाज हैं अवेलेबल। बट ठीक है, आप क्या ही कह सकते हैं, अब जो डेटा अवेलेबल है उसके अराउंड ही कट ऑफ आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। अब जो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, अभी देखो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी काफ़ी मार्क्स स्कोर किया है और फिल नहीं किया है। बहुत सारे होंगे जो कम मार्क्स वाले भी होंगे जिन्होंने फिल नहीं किया। तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ 75 प्लस वालों ने फिल किया, मार्क्स फिल किया है या नहीं किया है। तो कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को प्रेडिक्ट करता है। खैर, हम चलते हैं कि अभी जो डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार और कुछ फैक्टर्स को लेके कि ट्रेडिशनली वो सीट कैसा जो है कि वो जोन कैसा रहा है, उसके अराउंड जो है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वहाँ ऐसे कटअप्स जाते हैं जनरली, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था उस तरह के क्वेश्चन पेपर पे। सो नाउ लेट्स गो फॉर द कटअप सेक्शन। ये आरआरबी अहमदाबाद की बात करते हैं। तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 516 सीट है, और 516 सीट हैं। तो उस लिहाजे से जो कटअप बन रही है तो 73 UR जो है कि 73 मार्क्स यदि बन रहे हैं किसी के, तो उसकी मैं जब भी बात करता हूँ मैं गारंटीड की बात करता हूँ।
ये गारंटीड मार्क्स हैं कि इससे अधिक, मोस्ट प्रोबेबली इससे अधिक मार्क्स नहीं जाने वाले, इससे कम रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे, इससे अधिक नहीं प्रोबेबली जाएगा। 1 या 2 चल जाए तो वो ह्यूमन एरर तो रहता ही है +-2 का, बट मोस्ट प्रोबेबल जो है वो 73 75, मैक्सिमम +2 या -2 का आप एरर प्रिडिक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो 73 मार्क्स यूआर के। उसी तरह ओबीसी और यूआर में अहमदाबाद में कुछ कई आरआरबी हैं जहां आपको बड़े डिफरेंस दिखेंगे, कहीं नेग्लिजिबल डिफरेंस दिखेंगे यूआर ओबीसी में, क्योंकि फॉर्म जो फिलअप हुई है वो कई आरआरबी हुए हैं, जैसे कि आरआरबी चेन्नई की बात हम करेंगे जहाँ की ओबीसी कैंडिडेट्स ज़्यादा है यूआर से। तो वैसे कंडीशन में आपको यूआर और ओबीसी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सीट है जहाँ एससी कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आपको बिहार और इधर ईस्ट इंडिया यानी कि कोलकाता के अराउंड जो है कि आपको ईडब्ल्यूएस या फिर प्रयागराज ऐसे सीट पे आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ज़्यादा दिखेंगे। ओबीसी कैंडिडेट आपको चेन्नई में अधिक दिखेंगे, बेंगलोर में अधिक दिखेंगे, इलाहाबाद में भी आपको अधिक दिखेंगे। वैसे कैंडिडेट्स वो डिसाइड करते हैं एक्चुअल कट ऑफ उस कैटेगरी की। तो अहमदाबाद में 69 रह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी 61 एंड एसटी 56। सेम वे अजमेर में 132 वैकेंसी ही है, इसके कारण जो कट ऑफ है वो 71 67 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 49, एससी 49 एंड एसटी 46। इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में 227 वैकेंसीज़ हैं, तो इससे यूआर कट ऑफ जो है 73, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 66, एससी 61 एंड एसटी 53। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में 496 वैकेंसीज़ हैं, तो 67। यहाँ आप देखो कि यूआर जो कट ऑफ है वो 67 है और ओबीसी 65, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। वहीं आपको ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कम है वहाँ ओबीसी की कंपैरिजन में। सेम में भोपाल की बात करो, ये 42 एससी और 48 एससी और 42 एसटी बेंगलोर में। भोपाल की भी बात करें तो यूआर और ओबीसी में अधिक डिफरेंस नहीं दिखेगी आपको। सेम भुवनेश्वर की बात करें भुवनेश्वर में 758 वैकेंसीज़ हैं और इससे 66 यूआर और 63 ओबीसी, 58 ईडब्ल्यूएस, 56 एससी एंड 52 एसटी। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर 649 वैकेंसीज़ हैं, तो यूआर कट ऑफ 67, 65 ओबीसी, 61 ईडब्ल्यूएस, 57 एससी, 71 एसटी। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की वैकेंसी है 410, इससे यूआर जो है वो 72, 69 ओबीसी, 64 ईडब्ल्यूएस, 61 एससी एंड 54 एसटी। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 436 वैकेंसीज़ हैं, तो चेन्नई में यूआर की 67, 65 ओबीसी, यहाँ भी देखो कि डिफरेंस बहुत कम है, 61 ईडब्ल्यूएस, 58 एससी एंड 52 एसटी। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में 129 वैकेंसीज़ है, तो 69 जनरल, 67 ओबीसी, 65 ईडब्ल्यूएस। यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस की भी जो है वो कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि गोरखपुर में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स कंपैरिजन में ज़्यादा थे। एससी 60 और एसटी कैंडिडेट्स कम थे, तो एसटी में 53 रहेंगे। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 516 वैकेंसीज़ हैं। गुवाहाटी में इस बार कट ऑफ हाई जाने का प्रेडिक्शन है, तो 73 यूआर, 72 ओबीसी और यूआर में आपको बहुत कम कट ऑफ का डिफरेंस दिखेगा। 66 ईडब्ल्यूएस, 61 एससी एंड 60। देखो एससी की भी यहाँ कट ऑफ कंपैरिजन में बाकी से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ एससी कैंडिडेट ज़्यादा हैं और जोन के कंपैरिजन में। एसटी 56। जम्मू की बात करें, जम्मू में 145 वैकेंसीज़ है, तो यूआर कट ऑफ 67, ओबीसी 63, 54 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कम है वहाँ, 50 एससी एंड 48 एसटी, क्योंकि एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं कि जम्मू में कम है। कोलकाता की बात करें, कोलकाता में सबसे अधिक वैकेंसी है 1382 की, तो कट ऑफ यूआर का हमेशा की तरह वहाँ ज़्यादा रहता है, तो 72, 70 ओबीसी, 68 ईडब्ल्यूएस की फॉर्म काफ़ी फिलअप हुए हैं कोलकाता में, 65 एससी एंड 61 एसटी। मालदा की बात करें, मालदा में 198 वैकेंसीज़ हैं, तो यूआर 71, 68 ओबीसी, 64 ईडब्ल्यूएस, 61 एससी एंड 55 एसटी। मुंबई की बात करें, मुंबई में 827 वैकेंसीज़ हैं, तो 68 यूआर, 65 ओबीसी, 61
EWS 58, SCN 54 ST। मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में मात्र 12 वैकेंसीज़ हैं, तो UR 70, 67 OBC, 64 EWS, 60 SCN 53 ST। पटना की बात करें तो पटना में 111 वैकेंसीज़ हैं, तो 69 फॉर्म भी फिलअप कम हुए थे पटना में, तो 69 UR, 67 OBC, 65 EWS UR। और इसकी देखो कंपैरिजन में कितना कम डिफरेंस है, 60 SCN 52 ST। रांची की बात करें, रांची में 322 वैकेंसीज़ हैं, 68 UR, 65 OBC, 61 EWS, 58 SCN 53 ST। कंपैरिजन में डिफरेंस कम है बाकियों से, क्योंकि ST कैंडिडेट रांची में अधिक होते हैं। और लास्ट 3 जो RRB बचती है वो सिकंदराबाद, जहाँ की 478 वैकेंसीज़ है, तो UR कटअप 67, 64 OBC, 60 EWS, 57 SCN 51 ST। सिलीगुड़ी की बात करें, जहाँ 40 वैकेंसीज थे, तो 66 UR, 63 OBC, 58 EWS, 55 SCN 59 ST। त्रिवेंद्रम की बात करें, तिरुवनंतपुरम की, तो 174 वैकेंसीज थी, 67 UR, 64 OBC, 59 EWS, 54 SCN 48 ST। यहाँ ST की सबसे कम कटअप जो है कि कंपैरिजन में दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ ST बहुत ही कम फॉर्म फिलअप हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कि सारे RRBs का मैंने बता दिया। मोर और लेस यही कटअप रहेंगे, 1 या 2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, उससे अधिक नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, आप ट्रेडिशनली भी ये जो है जितने RRB हैं, ये ऐसा ही परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द ईयर्स। सो डिफरेंस नेग्लिजिबल रहने वाला है, इससे अधिक जो है कि डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, और कोई आपको इश्यूज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू।